मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, समझना चाहूंगी आखिर कैसे मनाएगी बीजेपी तीनों ही। अगर मैं राज्यों की बात करूं, गुजरात में एक बड़ा रिस्क है, राजपूत मनाते हैं, राजपूतों को अगर मनाने अगर बीजेपी सोचेगी तो वहां पटेल समुदाय वो नाराज होता नजर आएगा। पश्चिमी यूपी, कल तो आप खुद वहां पर जो राजपूत पंचायत हो रही थी, आप वहां पर मौजूद थे क्षत्रिय समाज के महासम्मेलन में, वहां पर भी साफ तौर पर नाराजगी नजर आ रही थी। वहां पर एक अलग मुद्दा यहां पर प्रतिनिधित्व को लेकर खड़ा होता नजर आ रहा था। राजस्थान का जिक्र श्रीवत्सन कर ही चुके। मैं समझना चाहूंगी तीनों राज्यों में आखिर ये राजपूतों की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी, मानेंगे तो कैसे मानेंगे, क्या रास्ता दिख रहा है इनका? देखिए, राजस्थान और गुजरात की बात तो भूपेंद्र और आपको श्रीवत्सन ने बताई दी। मैं उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं और मोटे तौर पे राजपूतों के बीच में जो एक चिंतन, जो बातचीत चल रही है, जो मुखर होकर बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने के बाद शुरू से यह माना जाता था कि सवर्ण और शहरी वोटर भारतीय जनता पार्टी का है। अगर आप शुरुआती दौर में भी देखेंगे तो तमाम राजे महाराजे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने में, खास करके राजपूत ठाकुर, उन्होंने आरएसएस का, बीजेपी का और जनसंघ का साथ दिया था। पिछले 10 वर्षों में राजपूत बिरादरी को ऐसा लग रहा है, क्षत्रियों को, कि बीजेपी उनको फॉर ग्रांटेड ले रही है और तमाम ऐसे फैसले, और बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि राजपूत और क्षत्रिय नाराज होके जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, उनके पास विकल्प क्या है। कहीं भी, अगर राजस्थान में देख लीजिए या गुजरात में देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, तो बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि हमसे रूठे तो कहां जाओगे टाइप। लेकिन राजपूत बिरादरी में जो उत्तर प्रदेश में बात आई, वो ये पूरे देश में बीजेपी ने राजपूतों को इस तरह से लिया कि उनका प्रेजेंटेशन लगता है कि पिछले कुछ समयों से जितनी मात्रा में, जितना वोट परसेंट, जितना कमिटमेंट राजपूतों का है, शायद उतना उनको मिल नहीं पा रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ को और राजनाथ सिंह को बना करके एक टोकनिज्म दिया जा रहा है। वास्तव में केंद्र सरकार में शायद उतना से राजनाथ सिंह का नहीं है जितना अमित शाह का है, या पार्टी के भीतर उतना से राजनाथ सिंह का नहीं है, या मुख्यमंत्री होते हुए भी योगी आदित्यनाथ उतने सरकार और शासन या संगठन के स्तर पर नहीं है, और दूसरे योगी सरकार के मंत्रिपरिषद में राजपूतों का वो प्रतिनिधित्व नहीं है जो पहले होना चाहिए या उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारों में रहा है। देखिए, एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 2014 में मेरे हिसाब से 16 या 14 राजपूत सांसद थे, 2019 में 18 सांसद थे, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसमें मूलतः एक राजनाथ सिंह को देखिए, एक जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, एक मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, इसके अलावा अभी 2 दिन पहले चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को, फैजाबाद से लल्लू सिंह को, यानी कुल मिला के 7-8 सीटों पर ही राजपूतों को उतारा है। तो ये संख्या वैसे कम हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर पसोपेश में है। अब मानना यह है राजपूत बिरादरी का कि जो जाट वोटर हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अगेंस्ट रहा है, हालांकि कुछ जाट बीजेपी की तरफ आए और जाटों के एंटी जाट सेंटीमेंट की वजह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूसरी जातियां बीजेपी के साथ गईं, वही बीजेपी 10 साल के बाद अब जाटों को इतना महत्व देने लगी कि जाटों की पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया, और जहां पर बीजेपी के लोग जीते थे वहां उनका टिकट काट करके आरएलडी के जाट को उतार दिया। और जब गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को जाटलैंड कह रहे हैं, जबकि जाटों के अगेंस्ट जो पार्टियां थी, जो जातियां थी, वो एकजुट होकर के जाटों के साथ गई थी। दूसरी बात, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव को देखें तो सिर्फ राजपूत 2 विधायक हैं, जिसमें एक ब्रजेश जो कि देवबंद सीट से है, उनको मंत्री भी बनाया गया है। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े नेता, संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, जब सपा बसपा के दौर में बीजेपी से कोई नहीं जीतता था और प्रखर हिंदुत्व की भगवान पगड़ी बांध के पदयात्राओं को निकालने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम ने किया। लेकिन 22 में संगीत सोम के हारते ही पार्टी और संगठन ने उनको किनारे लगा दिया। कहीं कोई राजपूत को टिकट इस पूरे बेल्ट में, सिर्फ एक ब्रज क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है, सिर्फ एक सीट राजपूत को मिली है। उनका नाम है कुंवर सर्वेश सिंह, जो मुरादाबाद से है, और वो सीट बहुत टफ मानी जाती है क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है।
तो इसलिए राजपूतों को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ राजपूतों को टोकनिज्म का काम कर रही है बीजेपी, ये मान के कि वो फॉर ग्रांटेड है। दारा सिंह चौहान 50,000 से वोट से हारते हैं, उनको एमएलसी बनाया जाता है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन वो राजभर वोटों के लिए उनकी इतनी तवज्जो है और राजपूत इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ 100% कमिटमेंट के साथ है, और उनको बदले में क्या मिल रहा है। तो यही चीज अब आपको पता है, जब चुनाव आता है हर आदमी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, इसी समय बार्गेन करता है, इसी समय ये चाहता है कि उसकी ताकत का पता पार्टियों को लगा। लेकिन सवाल यही है कि हमसे रूठोगे तो कहां जाओगे सनम। बिल्कुल, हमसे रूठेंगे। और पूरन सिंह जी हमें अभी कुछ देर पहले आए थे, शायद अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। वो आएंगे तो मैं यही आपकी लाइन उनसे पूछने वाली हूँ, भाई हमसे बीजेपी से रूठ गए तो सनम जाएंगे कहाँ। ठीक है राजीव, आप बने रहिए।